हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, फिर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने देखा हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप हैं जैसे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन। वैसे ही जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके भी दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब बात कर रहे थे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप देख लो जो जो हमने पढ़ लिया था। पॉलीमर, अच्छा, स्टीरियो आइसोमर हमने देखा कि टेट्राहेड्रल में तो पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि चारों पोर्शन क्या है, आइडेंटिकल। फिर हमने बात की स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर हमने देखा। इसमें अलग अलग तरह के जो आइसोमेरिज्म है वो हमें देखने को मिले। फिर हमने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट, ये सिमेट्रिकल और बाइस, ये देख लिया था हमने। एक हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देख लिया था। फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो इन दोनों केसेस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला केस हमने देखा A4B2, यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अच्छा, A4B2 हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है A4BC। ठीक है, एम A4BC कैसे बनाएंगे इसे? तो ए ए और ए, यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, एक तो ये बन गया। बी और सी यहाँ पे आ गया, बाकी पोजीशन में है ए। तो ये सेम उसमें है, एक हमारा सिस बन गया और एक हमारे क्या बन गया, ट्रांस बन गया। क्लियर है? एक ही बात है, क्या है, ट्रांस। यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A3B3 वाला केस। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है A3। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना।
ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, जो ये वाला है ना पूरा पूरा, और इसे हम शेड कर सकते हैं हाईलाइट। ये क्या है, पूरा एक एक फेशियल प्लेन ये है। ठीक है, क्या है, पूरा फेशियल प्लेन। तो क्या बोल सकते हैं हम, फेक आइसोमर। क्या बोलेंगे, फेक आइसोमर। ठीक है, क्या एक और फेशियल प्लेन बन रहा है, हाँ बिल्कुल, ये वाला भी तो बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है ना ये वाला भी। तो ये क्या है, ये भी क्या है, फेशियल प्लेन है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जो कि क्या है, सिर्फ भी है। ठीक है, फेक आइसोमर, फैक बोल सकते हैं इसको, फैक आइसोमर। क्लियर है। चलो देखो इसे एक बार आप, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये क्या है पूरा, अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा क्या है, अगर हम इस ए को देखें केवल, क्या दिख रहा है, एक मैरीडोनल प्लेन है ना, बी। हम कहेंगे इसे मर आइसोमर, मर आइसोमर या ट्रांस। ठीक, क्लियर है, मर आइसोमर या ट्रांस हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे रोटेट करके भी बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम ए बी सी डी ई एफ टाइप। अब ये कैसा है, एम ए बी सी डी ई एफ टाइप, ये कुछ इस तरीके से है। ये आ गया एम, ये हमारा मेटल, तो ये देखो ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पर बच्चों इसके बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 15 सिंपल हम लिख देंगे, ये आप याद कर लेंगे। जैसे हमने एम ए बी सी डी में देखे थे, है ना, एम ए बी सी डी में क्या देखा था हमने, एम ए बी सी डी यानी कि जो स्क्वायर लेना था, एम ए बी सी डी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने पॉसिबल है, तीन, सॉरी तीन, कितने पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है। वैसे यहाँ पर 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इसमें, और 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ये किसमें पॉसिबल है, एम ए बी सी डी ई एफ में। ये किसमें पॉसिबल है, एम ए बी सी डी में। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एम ए बी सी डी ई एफ टाइप है इसमें कितने बनेंगे, या एम ए बी सी डी टाइप है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। क्लियर, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, बाइडेंटेट रीजन के बारे में बात करें।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर है एम ए साइज है ना, ए सिमेट्रिकल लिगेंड। ए का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल, जैसे हमने पढ़ा था कि ए क्या है? सिमेट्रिकल, और ए डैश क्या है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है पी एन होल थ्राइस। अब ई एन होल थ्राइस तो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि इथिलीन डायमाइन। कैसे होता है इथिलीन डायमाइन? एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो NH2 CH2 CH2 और NH2। और कैसा है ये? सिमेट्रिकल भी, और क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड। चलो अच्छा, अब बनाएं जरा इसको। ठीक है, चलो लिगेंड यहाँ पर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला NH2 CH2 CH2 और NH2। दूसरा NH2 CH2 NH2 CH2। यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, ये हो गया NH2 CH2 NH2 CH2। इस तरीके से है ना, ऐसे रिंग टाइप का बना सकते हो आप। अगर ऐसा नहीं बना रहे, ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक, चल। तो यहाँ पर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है? नहीं बनेगा। देखो ना, हर साइड पे क्या है, इसको ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो या इसको इधर से रोटेट कर लो, क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस, इतना नोट कीजिए। फिर दूसरा केस की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला केस है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है? नो जी आर। अगला है हमारे पास एम AA2 और B2। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई केस है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि Fe EN होल ट्वाइस
Cl2, ठीक है, ऐसा कोई चीज। तो देखो यहाँ पर आ गया Fe। जो हम करते ही थे वो सारी चीजें तो हमें एज इट इज करनी है। तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ। क्या यहाँ पर आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? तो हाँ, लगता तो है देखने में कि बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर Cl आ जाएगा एक बार इस पोजीशन पर और एक बार इस पोजीशन पर, है ना, तो यहाँ पर क्या है, Cl ट्रांस पोजीशन पर, यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर, है ना, तो स्विच पोजीशन पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अच्छा, बाकी के En जैसे ये लगाना है तो इसको भी हम कर लेते हैं। NH2 NH2 H2 NH2 NH2, इसको ना डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। क्लियर? तो यहाँ पर पूरा ओपन करके हम लिख लेंगे CH2 H2। अच्छा वह चलो, तो वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास NH2 BH2 H2 और NH2, ठीक है, यहाँ पर भी कर लेंगे। और NH2, ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो लग रहा है ये दोनों आइसोमर लग रहे हैं क्या? दोनों क्या है, आइसोमर है। ये क्या है, ट्रांस, और ये क्या है, सिस आइसोमर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बहुत इजी इजी वाले ये टॉपिक हैं। बाकी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा हमें कुछ और टर्म्स के बारे में, जैसे कायरल क्या होता है, POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वो सब हमें वहां पर पढ़ना है। चलिए तो नोट कीजिए इतना। अच्छा, ऐसा ही एक और केस है जो कि है MAA2BC टाइप। तो यहाँ पर भी सेम बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं FeEn होल ट्वाइस ClBr, ठीक है, ये हमारे पास है। तो चलिए इसके दोनों केस हम देखते हैं। अच्छा, ये ना इसी की तरह है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो इसका ही केस 2 है। चलो, तो ये आ गया हमारा Fe। यहाँ पर भी आ गया Fe। बाकी ये आप तो खुद से भी अब कर सकते हैं। केसेस आपको ध्यान रखने हैं कि किसमें कौन सा केस बन रहा है। यहाँ पर देखो, ये आ गया Br और Cl, यहाँ पर आ गया Cl और Br। ये ट्रांस केस बनेगा, ये सिस केस बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो कैसे। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। ये हो गया हमारा ट्रांस। नेक्स्ट, चलिए, तो ये बन गया एक ट्रांस और एक सिस। क्लियर है? चलो
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, तो ये दोनों केस आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक, वरना ये एक जैसे ही लगभग ये दोनों केस हैं। चलो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट केस है। अब ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। अभी तक हम सिमेट्रिकल लीजेंड देखे हैं हमने, ये है अनसिमेट्रिकल लीजेंड वाला केस। इसे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।